हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे शॉर्ट में सीटेट भी कहते हैं, के एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, मतलब 150 नंबर की ये परीक्षा होती है। और आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने के लिए ही 150 मिनट मिलते हैं, मतलब 2.5 घंटे की यह परीक्षा होती है। इस परीक्षा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब नो निगेटिव मार्किंग। और साथ ही साथ इस परीक्षा में कोई मेरिट भी नहीं बनती, क्योंकि ये पेपर जो होता है वो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कुछ कैटेगरी डिसाइड कर दी गई है कि इस कैटेगरी वालों को, क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है कि इस कैटेगरी वालों को इतने % मार्क्स लाने पे हम क्वालिफाई समझा जाएगा। तो जनरल कैटेगरी वालों को 60% मार्क्स यानी 90 मार्क्स लाने वालों को क्वालिफाई किया जाता है, और OBC, SC और ST इन तीनों कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स फिक्स किए गए हैं कि 55% मार्क्स लाने वाले को क्वालिफाई समझा जाता है। वैसे तो 55% होता है 82.5 नंबर, लेकिन अगर जिस कैंडिडेट के 82 नंबर भी हैं उसको भी क्वालिफाई माना जाता है। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में अंतर ये होता है कि पेपर फर्स्ट जो होता है वो अगर आप क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है CDP या बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, दूसरा हिंदी या इंग्लिश, मतलब कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की जगह हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज आप, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। जो लैंग्वेज आप पसंद करें वो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो EVS होता है, 5वां सब्जेक्ट मैथ्स होता है। तो पहले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट है CDP, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें क्या होता है, ये 30 नंबर का पेपर है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो 1 से 5 साल तक के क्लास तक का जो बच्चा है वो किस हिसाब से सीखता है, उसी हिसाब से उसका विकास कैसे होता है, उसी हिसाब से हम उसे पढ़ाते हैं। मतलब कक्षा 1 से 5 तक का विद्यार्थी 6 से 11 साल तक का होता है, मतलब 6 से 11 साल तक के बच्चे का विकास कैसे होता है, वो चीज़ों को कैसे सीखते हैं, वो चीज़ों को कैसे समझते हैं, हमें ये ध्यान में रख के इस पेपर को सॉल्व करना होता है। मतलब इस CDP में हम यही सीखते हैं कि बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है। और दूसरा सब्जेक्ट जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, ये दो सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में 15 नंबर की जो सेक्शन होता है, इसमें 2 पैसेज आते हैं। 2 पैसेज में अगर आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज में क्या होता है, एक पैसेज जो होता है वो पोइट्री का होता है, एक पैसेज प्रोज का होता है, एक गद्यांश और एक पद्यांश, मतलब हिंदी में। और जो अगर मान लीजिए कोई दूसरा का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का है, संस्कृत है, तो जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपका पहला पेपर जो भी रहेगा, पहली लैंग्वेज जो भी रहेगी, उसमें 2 पैसेज में से एक जो है पोइट्री सेक्शन रहेगा और दूसरा प्रोज सेक्शन रहेगा। तो इसी में जो पोइट्री और प्रोज का जो पैसेज रहता है, इसी में 2 से 3 मार्क्स की ग्रामर आती है। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं होती, बहुत छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। विलोम शब्द हो गया, कोई पर्यायवाची हो गई, ऐसे ही बहुत छोटे प्रश्न होते हैं ग्रामर के। और दूसरा जो सेक्शन होता है उसमें 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र होता है कि आप बच्चे को हिंदी किस तरह से पढ़ाएंगे। और दूसरी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश, मान लीजिए कि आपकी जो भी लैंग्वेज हो, तो दूसरी लैंग्वेज में जो 30 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी पहले जो 15 नंबर के होते हैं वो पैसेज होते हैं, 2 पैसेज होता है। इसमें पोइट्री सेक्शन नहीं रहता, दूसरी लैंग्वेज में पोइट्री नहीं रहती, सिर्फ प्रोज के दो प्रोज के आपको पैसेज रहेगा। और जो दूसरा सेक्शन रहता है 15 नंबर का, इसमें पेडागॉजी है कि आप दूसरा सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो मान लीजिए इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश को बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा जो चौथा सब्जेक्ट है वो EVS है। EVS जो 30 नंबर का, ये भी EVS की भी पेपर होता है। ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहले सेक्शन में 15 नंबर का NCERT से, मतलब क्लास 3 से 5 तक की NCERT से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरे 15 नंबर ये होता है कि आप बच्चों को EVS कैसे पढ़ाएंगे, मतलब 6 से 11 साल तक के बच्चे को ध्यान में रख के आपको EVS पढ़ानी रहती है। और 5वां सब्जेक्ट है मैथ्स 30 नंबर का होता है। पहले 15 नंबर में 15 क्वेश्चंस रहते हैं मैथ्स के,
और बहुत इजी मैथ्स आती है, बहुत टफ मैथ्स नहीं रहती। और दूसरे सेक्शन में रहता है 15 नंबर का पेडागॉजी कि आप बच्चे को मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे। तो जो पहला पेपर होता है सॉल्व करते समय आपको सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो बच्चे की आयु है वो 6 से 11 वर्ष है और क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट को आपको पढ़ाना है। और जो दूसरा पेपर होता है वो अगर आप 5 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, 5 क्लास से 8 तक की क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ये दूसरा पेपर क्वालिफाई करना होता है। दूसरे पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है CDP बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, फिर कोई भी 2 लैंग्वेज आपकी, और फिर उसके बाद चौथा सब्जेक्ट सोशल साइंस, मैथ्स, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो वो रहेगा। इसमें CDP जो होता है हम उसको 11 से 14 साल तक के बच्चे को ध्यान में CDP को पढ़ते हैं, ध्यान में रख के CDP को पढ़ेंगे और देखेंगे कि 11 से 14 साल तक के बच्चे का विकास कैसे होता है, वो किस हिसाब से सोचते हैं, किस हिसाब से समझते हैं। CDP पढ़ने का यहाँ पे बेसिकली ये मकसद होता है कि आपको ये ध्यान में रहे कि आप जिस क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं उसका विकास कैसे होता है, वो किस हिसाब से सोचता है, ये आपको बातें पता होनी चाहिए। और दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए आपका हिंदी है या इंग्लिश है, तो सेम पैटर्न जैसे पेपर फर्स्ट में है वही सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता है। तो पहले जो भी लैंग्वेज है आपकी उसमें एक प्रोज का रहेगा और एक पोइट्री सेक्शन रहेगा। इसी में 2 से 3 नंबर की ग्रामर रहती है, बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं आती। और दूसरे 15 नंबर में आपसे शिक्षण शास्त्र पूछा जाएगा कि मतलब आप हिंदी बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। 5 से 8 तक की क्लास के बच्चे को आप हिंदी किस तरह से। और दूसरा सब्जेक्ट जो मान लीजिए इंग्लिश है आपका, कोई भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है दूसरी, तो उसमें वो भी 30 नंबर की होती है। इसमें भी 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले 15 नंबर में 2 प्रोज के पैसेज रहेंगे और दूसरे में 15 नंबर का पेडागॉजी रहेगा कि आप बच्चों को इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे। और चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो सोशल साइंस। मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान विषय के स्टूडेंट है तो आपका सोशल साइंस है, साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसका साइंस है, मैथ्स का कोई स्टूडेंट है उसका मैथ रहेगा। ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड होती है। पहले सेक्शन में होता है 40 नंबर की मैथ, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ रहेगा, साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस रहेगी 40 नंबर की। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो सोशल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे 40 नंबर के। और दूसरा 20 नंबर जो होता है इसमें पेडागॉजी रहेगी कि आप बच्चों को सोशल साइंस, मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे। और इस पेपर को सॉल्व करते समय हमको सबसे ज़रूरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो बच्चा है उसका विकास जो है 11 से 14 साल तक के बच्चे को हम ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।